हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लेके आया हूं, जो बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स को हम टैकल करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस याद हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए पहले कन्वर्जन, 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, ये 2 है बेटा, ये 2 है। 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले बेटा इनके ना जो भी जिसमें कन्वर्ट करना है उसके ना सबसे पहले आप क्या करिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेज यही है। ठीक है, तो ये है CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया CH3 CH CH3 एंड दिस इज Br। ठीक है, इसमें देखिए यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे भी 3 कार्बन है, तो कार्बन चेंज नहीं हुए। Br यहां फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां पे सेकंड पोजीशन, बस लोकेशंस को चेंज किया गया है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आप यहां पे Br को हटाएंगे। Br हटाया कैसे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा। यहां डालेंगे अल्कोहलिक KOH, क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। अल्फा से आपका Br निकलेगा, बीटा से आपका H निकलेगा और इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख रहे हैं बेटा इन दोनों में अनसैचुरेशन है और आपको जो Br लगाना है वो इस पे लगाना है। और इन दोनों में कौन सा कार्बन है जिस पे लगाना है? जिस पे H कम है। इस पे 2 H है, इस पे 1 H है, तो यूज होगा मार्कोनिकॉफ रूल, MR रूल। ठीक है, MR रूल, तो इसमें डाल देंगे नॉर्मल HBr मार्कोनिकॉफ रूल पे। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्ट जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन में। क्लियर बेटा? तो ये पहली कन्वर्जन। दूसरी कन्वर्जन है आपकी कि सपोज आपके पास इथेनोइक एसिड है बेटा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से आपको बनाना है अब प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले आपका वही रूल है कि आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं बेटा। तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये हो गया आपका CH3 CH2 COOH। तो यहां पे 2 कार्बन थे, यहां पे 3 कार्बन है, मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे स्टेप अप रिएक्शन, कि नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते बढ़ गए, स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, और अगर कार्बन डाउन होते हैं मतलब कम होते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त, तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। याद रखिएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड है, ओइक एसिड है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2OH। फिर इसके अंदर मैं OH को Cl में कन्वर्ट कर दूंगा, SOCl2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2Cl। अब इसके अंदर मैं KCN रिएक्ट करा दूंगा, KCN रिएक्ट कराऊंगा इसमें, तो Cl को हटा के CN लग जाएगा हमारा CH3 CH2CN। अब इसके अंदर मैं कर दूंगा हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है CN को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो सीधा COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्जन कन्वर्ट होगी बेटा। ठीक है, बहुत ही इजी कन्वर्जन्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं कन्वर्जन्स बेटा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस से ही आप कन्वर्जन को कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी कन्वर्जन आपको हेल्प देगी और रिएक्शंस याद होती जाएंगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। किसी भी लेक्चर की जरूरत हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर वो शूट होगा तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और जो भी अगर नोट्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स कुछ भी चाहिएगा बेटा, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं अपने ऑल पॉसिबल एफर्ट्स डाल के जितना हो सकेगा उतना मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं थर्ड कन्वर्जन पे। अब अभी हमने क्या करा, प्रोपेनोइक इथेनोइक से प्रोपेनोइक बनाया, अब बनाते हैं प्रोपेनोइक से इथेनोइक, उल्टा करते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड,
इससे बनाना है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज CH3COH। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा इथेनोइक एसिड है। ठीक है बेटा, ओके, ये हो गया CH3। कंपाउंड के नाम नहीं लिखूंगा अब मैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेक्चर छोटा रहेगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से रिएक्ट करा देते हैं। तो ये हो जाएगा NaOH CaO और हीट डालेंगे तो इसका जो CO2 वाला पार्ट है, दिख रहा है ये CO2 वाला पार्ट, ये उड़ जाएगा और H जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट जाएगा, एल्केन में। ठीक है, इसमें डाल दूंगा मैं Cl2HNu, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो Cl इसके एक H को हटा देगा और Cl लग जाएगा वहां पे, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2Cl। अब यहां डाल दूंगा मैं एक्वस KOH। क्या डाल दूंगा? एक्वस KOH। तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। फिर इसमें डाल दिया मैंने KMnO4, मेरा बन गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, SO, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। फोर्थ लेके चलते हैं बेटा। चलिए, फोर्थ है हमारा, सपोज मेरे पास है CH3CHO और इससे मुझे बनाना है प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल। बेटा जी पहले क्या बोला मैंने आप लोगों को? स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। ये तो कंडेंस फॉर्मूला है, हम इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है मेरा CH3H। ठीक है, यहां पे 2 कार्बन है और जो आपको बनाना है वो है 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है प्रोपेन 2ऑल। तो इसके अंदर मैं अटैक कराऊंगा यहाँ पे, मतलब ये स्टेप अप रिएक्शन है एक तरीके की। तो इसमें मैं अटैक कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और कार्बोनाइल पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक कर सकता है। एक कार्बन, अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है ना, उस पर आप ग्रिग्नार्ड एक कार्बन का अटैक करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड से हम सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड अटैक कराएंगे। तो ये डाल दिया हमने CH3MgCl। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस को ले लीजिए। तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पोर्शन चला गया यहाँ पे और ये वाला चला गया नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे O नेगेटिव, MgCl पे पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आपने डाल दिया हाइड्रोलिसिस। क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका MgCl हट गया और इस पे H लग जाएगा और ये बन गया आपका कंपाउंड। ये आपकी फोर्थ कन्वर्जन है। कौन सी बेटा? फोर्थ कन्वर्जन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, नोट करिए बेटा फास्ट। अगर आपके पास ऐसी कोई कन्वर्जन है जो आपको प्रॉब्लम देती है, आपसे नहीं हो रही, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं इसको कमेंट्स में ही आंसर दे दूंगा, और अगर बड़ी हुई या फिर आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं तो मैं उसके एक लाइव सेशन लेके या फिर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग बेटा सपोर्ट करिए, मैं बहुत अच्छे एक क्वालिटी कंटेंट ऑफ लेक्चर्स यहाँ अपलोड कर रहा हूँ केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट पे। फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री के नोट्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स भी मैंने यहाँ पे अपलोड करे हैं, आप लोग जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पे, फिफ्थ लेके चलते हैं। अब अमाइंस पे आते हैं बेटा, कुछ अमाइंस के भी कर लेते हैं। सपोज बेटा मेरे पास है CH3NH2, ठीक है, और इसको मुझे बनाना है CH3CH2NH2। कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन, इसका नाम है मिथेनमाइन, इसे कहते हैं इथेनमाइन। तो कार्बन यहां पे 1 बढ़ गया। तो आप देखते हैं किस तरीके से बढ़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर आप OH को कन्वर्ट, NH2 को कन्वर्ट कर दीजिए OH में। तो आपने नाइट्रस एसिड टेस्ट की प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन पक्का सुनी होगी। तो आप अगर HNO2 डालेंगे CH3NH2 में तो NH2 जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो ये हो जाएगा CH3OH। फिर इसके अंदर डाल दीजिए SOCl2। SOCl2 डालेंगे तो OH जो है वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl। इसके अंदर डाल दीजिए बेटा KCN। क्या डाल दीजिए? KCN। तो Cl हटेगा और CN लग जाएगा आपका, CN। फिर इसके अंदर आप डालेंगे हाइड्रोजन निकल के साथ और सोडियम अमलगम और इथेन
इथेन का अल्कोहल या फिर कोई भी अल्कोहलिक मीडियम आप डाल सकते हैं। मतलब H2 के साथ आप निकल डालिए पहला, दूसरा Na को सोडियम अमलगम में डाल दीजिए, दूसरा और लास्ट आप डालिए इसके अंदर एक अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और सिक्स्थ है आपकी, अब एक कार्बन इसका उल्टा करते हैं अब इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं। पहले स्टेप अप हुआ, आप स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए ये CH3 CH2 NH2 है, ये CH3 NH2 में से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यही वाली रिएक्शन अप्लाई करेंगे इसके अंदर, HNO2 डालेंगे तो ये NH2 डायरेक्ट OH में कन्वर्ट जाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। इसको अगर मैं डाल दूं, आप KMNO4 में डाल दिया तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन CH3, इसको डाल दिया NH3 हीट के साथ तो OH हट के NH2 लग जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसके अंदर मैंने डाल दी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो एक तरह की स्टेप डाउन रिएक्शन है, जो Br2 प्लस KOH डालने पे काम करती है और ये वाली चीज को डायरेक्ट उड़ा देगी, ठीक है। और ये CH3 NH2 लग जाएगा बेटा और ये बन गया प्यारा सा कंपाउंड आपका, ठीक है। तो ये आपकी 6 कन्वर्जन्स हो गई, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बढ़ते हैं, कुछ एराइल वाले भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th कन्वर्जन बेटा, 7th सपोज आपके पास कह देते हैं, मैं ऐसी एट रैंडम ले रहा हूं बेटा, मेरे दिमाग में ऐसे जो भी आ रहा है मैं वो लेके चल रहा हूं, ठीक है। और जितने भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है बच्चों को उसमें से कुछ पिक हो रहे हैं वो, ठीक है, ओके। तो अब बेंजीन से सपोज मुझे बनाना है बेटा, बेंजीन से मुझे बनाना है, ओके चलिए बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजोइक एसिड इज दिस बेटा, बेंजोइक एसिड इज दिस, ठीक है। तो इसको मैं, ये बेंजीन है हमारा, तो इसको मैं किस तरीके से बना सकता हूं बेटा। सबसे पहली रिएक्शन कर देता हूं इसके अंदर, इसका नाइट्रेशन कर देता हूं, नाइट्रेशन, ठीक है। इसमें डाइल्यूट HNO3 डाल देता हूं तो ये बन गया NO2 बेंजीन के ऊपर। फिर इसके अंदर मैं SnHCl, Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, तो NO2 डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें डायजोनियम सॉल्ट बना दूंगा, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये N2Cl हो गया बेंजीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने सेंडमेयर कर दी CuCN HCN के साथ, HCN के साथ, तो ये CN लग गया आपका, सेंडमेयर है बेटा ये। फिर आपको साइनाइड का हाइड्रोलिसिस तो पता ही है, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। तो ये आपकी 7th होगी। अब 8 देखते हैं बेटा। एक अल्कोहल का, उसका ले लेते हैं अल्कोहल का। सपोज बेटा मेरे पास है प्रोपेन 2 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल से मुझे बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। ये है मेरा, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। इसमें डाल देता हूं 443 कैल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये बीटा, दोनों बीटा पे H नंबर ऑफ बराबर है, तो यहां से OH निकलेगा। इन दोनों में से इससे या फिर इससे आप H निकाल लीजिए। अगर दोनों पे अनइक्वल नंबर ऑफ H होते तो उस बीटा से आप H निकालते जहां पे कम है, अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर सिर्ज़फ रूल, ठीक है बेटा, ओके। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, यहां पे दोनों बराबर ही है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, दिस इज CH2, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो एंटी मार्कोनिक पे काम करती है, H2O2 प्लस B2S6 और ये हो जाता है S3O प्लस। ये डालेंगे रिएजेंट तो हमारा ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। ये आपकी 8 कन्वर्जन होगी बेटा। चलिए अब पढ़ते हैं 9th पे, नोट कर लीजिए बेटा इसको। फर्स्ट, कोई भी आपके पास अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 9th है बेटा आपका 9th,
सपोज बेटा मेरे पास है NO2, ये है, ठीक है, इससे मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है, ये NO2 है, याद रखिएगा, NH2 नहीं है, NO2। तो इसमें कुछ ये अमाइंस का ही है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम डालते हैं, सबसे पहले NO2 को मैं कन्वर्ट करता हूं NH2 के अंदर, SN प्लस HCl डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इसमें अब मैं डाल देता हूं कौन सी रिएक्शन बेटा, इसको अल्कोहल बना देता हूं, HNO2 डाल दिया, CH3 CH2 OH, फिर KMNO4, तो ये बन गया CH3 COOH। फिर इसको अमाइड बना देते हैं, NH3 हीट डाल दिया मैंने, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर इसमें मैंने डाल दिया Br2 के साथ KOH, ये Br2 है बेटा, Br2, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, और ये कंपाउंड बन गया आपका। लास्ट और 10th है आपका, लास्ट और 10th लेके चलते हैं, एक ऐसा लेते हैं कुछ एवरेज है, मॉडरेट सा ले लेते हैं, कोई ज्यादा टफ ना, अगर आपके पास टफ है तो आप भी दीजिए, कोई परेशानी नहीं है बेटा। सपोज लेते हैं कि भाई मेरे पास है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से मुझे बनाना है फिनॉल, दिस इज फिनॉल है ना, दिस इज फिनॉल, ये बेंजोइक है। तो सबसे पहले NaOH CaO प्लस हीट, तो इसका जो CO2 है ना बेटा, ये उड़ गया और ये आपका आ गया बेंजीन डायरेक्ट यहाँ पे। तो इसमें डाल दीजिए अब Cl2 के साथ डार्क, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। फिर इसमें डॉल्स प्रोसेस डाल दीजिए, आपको पता है यहाँ पे Cl और C के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे एक्वस KOH डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे आप इसमें हीट डाल देंगे तो हीट यहाँ के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ के OH लगा देगा और ये फिनॉल बन गया आपका, ठीक है बेटा। तो ये आपकी 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।